फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपोनेट्रीमिया या फिर सोडियम डेफिशिट को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हाट इज हाइपोनेट्रीमिया या फिर सोडियम डेफिशिट? सो हाइपो का मतलब होता है नॉर्मल से लेस। सो अगर नॉर्मल वैल्यू से कम कोई चीज है तो उसको बोलते हैं हाइपो। नेट्री का यहाँ पर मतलब है सोडियम एंड ईमिया का मतलब है ब्लड। इट मीन्स सोडियम का हमारे ब्लड में लो लेवल होना, नॉर्मल से कम लेवल होना कहलाएगा हाइपोनेट्रीमिया या फिर सोडियम डेफिशिट। अब हाइपोनेट्रीमिया क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कंडीशन है। जब हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर सोडियम का इम्बैलेंस हो रहा है, सोडियम कम हो रहा है नॉर्मल से, इसलिए हमने बोला है हाइपोनेट्रीमिया। नाउ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स जिनको सॉल्ट्स या फिर आयंस भी कहते हैं, ये हमें फूड से मिलते हैं। जो नेचुरल मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस बनाकर रखते हैं। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण हमारी बॉडी में फ्लूइड बहुत ज्यादा या फिर बहुत कम नहीं होता, फ्लूइड का एक बैलेंस बन के रहता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है इलेक्ट्रोलाइट्स का एसिड बेस बैलेंस बनाना। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन है मसल की कोऑर्डिनेशन करना। फोर्थ इज नर्व कोऑर्डिनेशन के लिए, नर्व्स के फंक्शन के लिए। फिफ्थ इज हार्ट के फंक्शन के लिए और अदर जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का एक बैलेंस होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन के लिए एक इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस होना चाहिए। सो इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में इन फंक्शंस में एब्नॉर्मेलिटी आ जाती है। नाउ इलेक्ट्रोलाइट्स टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं केटायन जिनको हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड एक होते हैं एनायंस जिनको हम बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स। नाउ अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम एक केटायन है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि सोडियम क्या है? Na पॉजिटिव। सो ये क्या है? हमारा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट है। इट मीन्स ये केटायन है। सो फर्स्ट हम नॉर्मल कंडीशन को समझेंगे, उसके बाद हम एबनॉर्मल कंडीशन पर जाएंगे। सो नॉर्मली क्या होता है? सोडियम डेफिशिट को समझने से पहले या फिर हाइपोनेट्रीमिया को समझने से पहले हमें समझना होगा कि हमारी बॉडी में एक इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है एंड एक एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है। सो इंट्रासेल्युलर नेम से ही क्लियर है, सेल के विद इन द सेल मीन सेल के इनसाइड जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। सो ये सेल के अंदर जो फ्लूइड है, दिस इज सेल, दैट इज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड क्या होता है? नेम से क्लियर है, सेल के आउटसाइड, सेल से एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है, सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। अब ये जो सेल के बाहर फ्लूइड है ECF, ये फर्दर टू में डिवाइड है। एक है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? जो सेल के बाहर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। सो ये क्या है? ये पूरा स्पेस है जो सेल के बाहर प्रेजेंट है, यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये जो फ्लूइड है सेल के बाहर, ये क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और ये भी एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड का पार्ट है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। दूसरा एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है जो कि हमारी ब्लड वेसल्स के बीच में या ब्लड वेसल्स के अंदर इनसाइड प्रेजेंट होता है। सो ये हमारी एक ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? इंट्रावस्कुलर फ्लूइड। इंट्रावस्कुलर फ्लूइड। सो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड कौन सा हुआ? एक तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो सेल के बाहर स्पेसेस प्रेजेंट है वहां पर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एंड एक जो ब्लड वेसल्स में हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है इंट्रावस्कुलर फ्लूइड, वो भी क्या है? एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है। सो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड टू टाइप्स का है एंड इंट्रासेल्युलर फ्लूइड जो सेल के विद इन फ्लूइड प्रेजेंट है। अब हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे प्रेजेंट होती हैं? अगर हम सोडियम की बात करें, सो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। सो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में सोडियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है, नॉर्मल वैल्यू है, वो कितनी होती है? सोडियम। सो ये यहाँ पर भी सोडियम प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में भी, इंट्रावस्कुलर स्पेसेस में भी सोडियम प्रेजेंट है। और ये कितना है नॉर्मल? 135 to 145 मिलीमोल पर लीटर।
135 to 145 मिलीमोल पर लीटर या फिर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सो ये नॉर्मल वैल्यू है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सोडियम की। वेयर एज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, सेल के अंदर जो सोडियम का लेवल होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, और सेल के अंदर इसका सिर्फ वैल्यू होता है 15 to 20 मिलीमोल पर लीटर। सो इट मींस एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में सोडियम का लेवल सबसे ज्यादा है। सो सोडियम एक मेजर कैटायन है, इंपॉर्टेंट कैटायन है, सबसे ज्यादा अमाउंट में जो कैटायन प्रेजेंट है सोडियम वो कहाँ प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में। अब इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में जो सोडियम प्रेजेंट होता है उसका लेवल कम है, दैट इज 15 to 20 मिलीमोल पर लीटर। सो सेल के अंदर जिसका लेवल ज्यादा होता है कैटायन का वो क्या है हमारा, पोटेशियम, के पॉजिटिव। सो पोटेशियम का लेवल सेल के अंदर बहुत ज्यादा होता है एंड ये कितना होता है 150 to 155 मिलीमोल पर लीटर। सो ये एक बैलेंस मेंटेन है, नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन है कि सोडियम का लेवल एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में ज्यादा है एंड पोटेशियम का लेवल इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में ज्यादा है। सो सोडियम पोटेशियम पंप के कारण ये वाला इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रहता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो वाटर है वो फ्रीली मूव कर सकता है, वाटर की मूवमेंट फ्री है एंड वो किस पर डिपेंड करती है, ऑस्मोसिस के ऊपर। ऑस्मोसिस क्या है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करना। अब अगर सोडियम का लेवल कम हो गया, और सोडियम का लेवल कितना कम हो गया, हाइपोनेट्रीमिया दैट इज सोडियम डेफिशिट, सोडियम का लेवल कम होना कितने से, नॉर्मल कितना है 135 to 145 मिलीमोल पर लीटर, और 135 से अगर कम हो गया हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, सोडियम का लेवल कम हो जाएगा, दैट इज लेस देन 135 मिलीमोल पर लीटर है अगर सोडियम का लेवल, तो वो कहलाएगा हाइपोनेट्रीमिया। अगर 120 मिलीमोल से भी कम हो गया तो वो सीवियर हाइपोनेट्रीमिया, सीवियर डेफिशिएंसी है सोडियम की। अब अगर सोडियम का लेवल एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, जो वाटर है वो कहाँ मूव करेगा, लो टू हाई, क्योंकि एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में सोडियम का लेवल कम हो गया है एंड इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में क्या है, पोटेशियम का लेवल अभी भी हाई है, तो वाटर कहाँ से मूव करेगा, जहां लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ, इट मींस सेल के अंदर। सो जब हाइपोनेट्रीमिया होगा जो वाटर है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सेल के अंदर, दैट इज विद इन द सेल, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा और सेल के अंदर एडिमा हो जाएगा, एडिमेटस कंडीशन हो जाएगी। सो ये है हमारा हाइपोनेट्रीमिया प्लस नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कैसे होता है। अब ये जो कंडीशन हुई है कि वाटर शिफ्ट हो गया है सेल के अंदर बिकॉज एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में सोडियम का लेवल कम हो गया है हाइपोनेट्रीमिया की वजह से, जिसकी वजह से वाटर हायर कंसंट्रेशन मींस विद इन द सेल की तरफ मूव किया है, इसको क्या बोलते हैं, ये कहलाता है ऑस्मोलैरिटी। ना ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैलिटी क्या होता है, ऑस्मोलैरिटी एंड ऑस्मोलैलिटी। सो ऑस्मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ सोल्यूट्स पर लीटर ऑफ फ्लूइड। सो फ्लूइड में या वाटर में सोल्यूट्स का लेवल क्या है, दैट इज ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूट्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सो सॉल्वेंट में सोल्यूट्स का कितना अमाउंट है, दैट इज ऑस्मोलैरिटी। सो अगर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में सोडियम कम हो गया है, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है, तो ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। हमारे सीरम में ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होगी बिकॉज सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, सो सोल्यूट पर लीटर ऑफ फ्लूइड कम हो गया, दैट इज ऑस्मोलैरिटी कम हो गई एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड की, मींस हमारे सीरम की। क्योंकि एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड क्या है, हमारा ब्लड में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है दैट इज एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, इट मींस हमारा प्लाज्मा। सो ब्लड में ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी सोडियम के कम होने के कारण। अब ऑस्मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूट्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सो सोल्यूट्स अगेन सोडियम कम है तो ऑस्मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी हमारे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में। सो दिस इज अबाउट ऑस्मोलैरिटी एंड ऑस्मोलैलिटी। नाउ हम डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं। हम हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, हाइपोनेट्रीमिया इज अ मेटाबॉलिक कंडीशन in which there is not enough sodium in the body fluids। हमारे बॉडी फ्लूइड में सोडियम इनफ नहीं होगा, कम होगा। और कौन सा बॉडी फ्लूइड, हमारा एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल मतलब एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में। इन हाइपोनेट्रीमिया सीरम सोडियम लेवल इज बिलो नॉर्मल। सीरम सोडियम लेवल का क्या मतलब है, सीरम का मतलब है कि जो हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर
फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसमें सोडियम का लेवल कितना है। सो इंट्रावस्कुलर फ्लूइड में सोडियम का लेवल कितना है, वो कितना होगा, नॉर्मली तो 135 टू 145 मिलीमोल पर लीटर होता है, लेकिन हाइपोनेट्रीमिया में लेस देन 135। सो 135 से अगर कम होगा तो क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया। सो हाइपोनेट्रीमिया इज लेस देन 135 मिलीमोल पर लीटर, और अगर सीवियर हाइपोनेट्रीमिया की बात करें तो 120 से भी कम इज सीवियर हाइपोनेट्रीमिया, सीवियर सोडियम डेफिशिएंसी। अब सोडियम की डेफिशिएंसी के होने के कारण फ्लूइड जो है हमारा हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, इट मींस सेल के अंदर मूव करेगा। ओस्मोलैरिटी सीरम की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ओस्मोलैरिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। नाउ कोजेज ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। सो क्या क्या पॉसिबल कोजेज हैं हाइपोनेट्रीमिया की, या फिर सोडियम का लेवल हमारी बॉडी में क्यों कम होता है, हाइपोनेट्रीमिया क्यों होता है। सो देयर आर 3 पॉसिबल कोजेज, 3 डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनके अलग अलग कोजेज हैं। एक होता है यूवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया और डेल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। सो फर्स्ट इज यूवोलिमिक। इसमें क्या होता है, बॉडी वाटर इंक्रीज होता है बट जो सोडियम का कंटेंट है वो सेम रहता है। सो अगर बॉडी वाटर इंक्रीज होगा, हमारी बॉडी में वाटर इंक्रीज होगा, सो ये ऐसे समझते हैं, लाइक ये एक जार है एंड इसमें क्या है, ये है सोडियम, एंड अगर वाटर इतना है, वाटर इस लेवल तक है, तो सोडियम का लेवल कितना होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन अगर वाटर इंक्रीज हो गया तो सोडियम क्या हो गए, वाटर में डिक्रीज हो गए, उनकी कंसंट्रेशन वाटर में डिक्रीज हो गई। इसी तरह से हमारी बॉडी में अगर वाटर का लेवल ज्यादा इंक्रीज हो जाता है लेकिन सोडियम का लेवल उतना ही है, तो सोडियम का लेवल क्या हो जाएगा, उतने ज्यादा वाटर में क्या होगी, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी एंड सोडियम का लेवल बॉडी में, बॉडी फ्लूइड में कम हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। एंड कौन सा, यूवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया। सेकेंड कंडीशन है हाइपरवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया या फिर एडिमेटस। हाइपरवोलिमिक का क्या मतलब है कि वाटर हमारी बॉडी में ज्यादा होगा, साथ ही साथ सोडियम भी हमारी बॉडी में ज्यादा होगा, लेकिन वाटर सोडियम से भी बहुत ज्यादा होगा। वाटर गेन हमारी बॉडी में या वाटर इनटेक हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा होगा, वाटर का लेवल सोडियम का ज्यादा होगा लेकिन वाटर का इतना ज्यादा होगा कि सोडियम का उसके सामने कम हो जाएगा। सिमिलरली ये एक जार है कि वाटर का लेवल बहुत ज्यादा हो गया है बॉडी में एंड सोडियम का लेवल सपोज इतना हुआ है, तो वाटर गेन क्या है, सोडियम गेन से ज्यादा है, जिसकी वजह से अगेन सोडियम का लेवल हमारे बॉडी फ्लूइड्स में कम हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम हो जाएगा, और कौन सी कंडीशन होगी, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया। नेक्स्ट कंडीशन इज हाइपोवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोवोलिमिक में क्या होता है, वाटर और सोडियम दोनों हमारी बॉडी से लॉस हो जाते हैं, लेकिन सोडियम हमारी बॉडी से वाटर से भी ज्यादा लॉस होता है, जिसकी वजह से अगेन सोडियम का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता है। सो वाटर भी लॉस हुआ बॉडी से, सोडियम भी हुआ, लेकिन सोडियम वाटर से ज्यादा लॉस हुआ, जिसको बोलते हैं हाइपोवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया या फिर डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। सो इसमें क्या होता है, यूवोलिमिक में मैंने बता दिया कि बॉडी वाटर इंक्रीज होता है लेकिन सोडियम कंटेंट सेम रहता है। सो बॉडी वाटर इंक्रीज हुआ लेकिन सोडियम का कंटेंट क्या रहा, सेम रहा, जिसकी वजह से बॉडी वाटर के इंक्रीज होने की वजह से सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो गई और हाइपोनेट्रीमिया हो गया। अब ये क्यों होता है कि बॉडी वाटर हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, वाटर बॉडी में इंक्रीज हो जाता है एंड सोडियम उतना ही रहता है, क्यों होता है, या तो हम इनटेक इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा वाटर इनटेक ज्यादा है, फ्लूइड इनटेक ज्यादा है और आउटपुट कम है, किडनी से कम एक्सक्रीट हो रहा है, यही कंडीशन हो सकती है, तभी हमारी बॉडी में वाटर इंक्रीज होगा और सोडियम उतना ही रहेगा। अब ड्रिंकिंग मोर वाटर, अगर हम ज्यादा वाटर पी रहे हैं, प्राइमरी पॉलीडिप्सिया, अगर ज्यादा प्यास लगती है, ज्यादा वाटर पीते हैं, इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनीज, और क्या हो सकता है, मैंने बोला इंक्रीज इनटेक तो हो रहा है, वाटर ज्यादा ले रहे हैं। सेकंड कंडीशन डिक्रीज आउटपुट, हमारी किडनी से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा वाटर, यूरिन एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा, वाटर जो है एक्सेसिवली हमारी बॉडी में ही स्टोर हो रहा है, किडनी से बाहर नहीं निकल रहा। वो क्यों हो सकता है, अगर किडनीज हमारी वाटर को ज्यादा रीएब्जॉर्ब करें। सो सपोज दीज आर किडनीज,
राइट। और किडनीज में क्या है, वाटर जो है उसकी एक्सेसिव रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, जो कलेक्टिंग डक्ट्स है उसमें वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, वाटर हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा, वो दोबारा हमारी बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, जो आउटपुट है वो डिक्रीज क्यों होती है यूरिन की, वो इस वजह से होती है, एक हार्मोन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कोज है हाइपोनेट्रीमिया का। एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर एडीएच ये हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। किसी रीजन की वजह से एंटी डायूरेटिक हार्मोन इनएप्रोप्रिएट बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने लग जाता है, रिलीज होने लग जाता है। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, वाटर को बैलेंस करता है हमारी बॉडी में। लेकिन अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट होने लगा, तो एंटी डायूरेटिक का क्या मतलब है, डायूरेसिस का मतलब है यूरिन आउटपुट इंक्रीज, और एंटी का मतलब है यूरिन आउटपुट डिक्रीज। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है किडनीज के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, और वाटर हमारी बॉडी में रिटेन होने लग जाता है, वाटर हमारी बॉडी में रीएब्जॉर्ब होने लग जाता है, किडनी से एक्सक्रीट नहीं होता। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन अगर ज्यादा सिक्रीट होता है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर SIADH। सो ये एक इंपॉर्टेंट कोज है हाइपोनेट्रीमिया का। सो अगर यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो सकता है, SIADH सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से, जिसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होने लग जाता है एक्सेसिवली, और ये H2O की रीएब्जॉर्प्शन करता है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करता है, जिसकी वजह से वाटर का लेवल हमारी बॉडी में अप हो जाता है, लेकिन सोडियम का लेवल उतना ही रहता है, और सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है ज्यादा वाटर में, जिसके कारण हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। नेक्स्ट इज हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया या फिर एडिमेटस। सो हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि वाटर और सोडियम दोनों का लेवल बॉडी में इंक्रीज होगा, लेकिन वाटर का लेवल सोडियम से भी ज्यादा इंक्रीज होगा बॉडी में। अब ये क्यों हो सकता है, अगर कोई क्रॉनिक कंडीशन है हमारी बॉडी में, क्रॉनिक डिसीज कंडीशन है जिसकी वजह से वाटर हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जा रहा है एंड एडिमा फॉर्मेशन हो रही है हमारी बॉडी में, उसकी वजह से हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। अब जैसे कि लो सोडियम हाई वाटर डाइट, अगर हम सोडियम कम ले रहे हैं अपनी डाइट में और वाटर कंजप्शन ज्यादा है, हाई वाटर डाइट है और लो सोडियम डाइट है, या फिर सिरोसिस ऑफ लीवर, अगर हमारा लीवर डैमेज है, लीवर फेलियर है, तो उसमें भी हमारी बॉडी में एडिमा फॉर्मेशन हो सकती है, एडिमेटस हो सकती है हमारी बॉडी में, एंड वाटर का अमाउंट ज्यादा इंक्रीज हो सकता है एज कम्पेयर टू सोडियम इंक्रीज। देन किडनी फेलियर, अगर किडनी फेलियर है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, एंड स्टेज किडनी फेलियर है, तो किडनी का क्या काम है, फिल्टर करना फ्लूइड को, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना, तो उस केस में भी हमारी बॉडी में एडिमा फॉर्मेशन हो सकती है, सोडियम एंड वाटर दोनों का लेवल इंक्रीज हो सकता है, बट वाटर का लेवल ज्यादा इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ एडिमा। देन आता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी एडिमा फॉर्मेशन के कारण वाटर का लेवल सोडियम से भी इंक्रीज हो जाता है। देन सर्टेन कैंसर्स, सो कैंसर्स में भी एंटी डायूरेटिक हार्मोन हो या फिर किसी कंडीशन की वजह से हमारी बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, एंड स्पेसिफिकली हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। अब इन कंडीशंस में क्या होगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि वाटर का लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज है। सो वाटर का लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज हुआ है, सपोज यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ है, एंड सोडियम का लेवल भी इंक्रीज हुआ है। सोडियम का लेवल पहले इतना था, अब सपोज इतना हो गया, तो सोडियम का लेवल इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन वाटर का लेवल सोडियम के लेवल से भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से डाइल्यूशन हो गया है। डाइल्यूशन की वजह से सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन फ्लूइड में कम हो गई है, जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया हुआ है। नाउ थर्ड कंडीशन क्या आती है, दैट इज हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोवोलेमिक का क्या मतलब है, हाइपो मीन्स वाटर कम, सो वाटर का वॉल्यूम भी कम है और सोडियम का वॉल्यूम भी कम है, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन भी कम है, लेकिन सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन वाटर की कॉन्सेंट्रेशन से भी कम है, सो दैट इज हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। अब ये क्यों होता है, या तो हम लो इनटेक एक्सेसिव यूरिन, लो इनटेक किसका ले रहे हैं, फ्लूइड का और वाटर का, दोनों का इनटेक कम है और यूरिन आउटपुट हमारा ज्यादा है,
हमारी बॉडी से फ्लूइड ज्यादा लॉस हो रहा है, तभी ये कंडीशन होगी कि वाटर भी कम है हमारी बॉडी में और सोडियम उससे भी ज्यादा कम है। अब ये कैसे हो सकता है? या तो एड्रीनल इनसफिशिएंसी। एड्रीनल इनसफिशिएंसी का मतलब है जो हमारी एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती हैं? स्टेरॉइड सिक्रीट करती हैं, स्टेरॉइड हार्मोन, जैसे कि एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल। सो एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल इनका क्या फंक्शन है? ये स्टेरॉइड हार्मोन्स है, ये क्या करते हैं? किडनी से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करते हैं। सो अगर वाटर रीएब्जॉर्प्शन करते हैं किडनी से, इसका मतलब वो हमारी बॉडी में वाटर को रिटेन रखते हैं। लेकिन एड्रीनल इनसफिशिएंसी, इनसफिशिएंसी का मतलब एड्रीनल ग्लैंड से ये हार्मोन अच्छे से सिक्रीट नहीं हो पा रहे, एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल सिक्रीट नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से क्या होगा कि यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा, बॉडी में वाटर रिटेन नहीं रह पाएगा और एड्रीनल इनसफिशिएंसी से वाटर एंड सोडियम दोनों हमारी बॉडी से लॉस होंगे। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है? एक्सेसिव स्वेटिंग, एक्सेसिव वॉमिटिंग, एक्सेसिव डायरिया। अगर स्वेटिंग या वॉमिटिंग या फिर डायरिया की वजह से हमारा एक्सेसिवली फ्लूइड लॉस हो रहा है बॉडी से, तो उस कंडीशन में वाटर और सोडियम का लेवल कम होगा। देन डायूरेटिक्स, अगर हम एक्सेसिव डायूरेटिक्स यूज कर रहे हैं, सपोज अगर हाइपरटेंशन के लिए यूज कर रहे हैं डायूरेटिक्स या फिर किसी कंडीशन के लिए हम डायूरेटिक्स पर डिपेंड है, तो डायूरेटिक्स क्या करते हैं? यूरिन के अमाउंट को इंक्रीज करते हैं। और स्पेशली अगर हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक ले, थायराइड डायूरेटिक्स ले, सो ये डायूरेटिक्स क्या करते हैं? पोटेशियम को तो बॉडी में रिटेन रखते हैं लेकिन सोडियम को रिटेन नहीं रखते और सोडियम हमारी बॉडी से लॉस हो जाता है। सो डायूरेटिक्स के कारण भी वाटर एंड सोडियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है। देन डिहाइड्रेशन, अगर हमारा लो इनटेक है, डिहाइड्रेटेड है बॉडी, तो भी सोडियम का लेवल कम हो जाएगा, वाटर का लेवल कम हो जाएगा। बर्न है, अगर बर्न्स है, सो थर्ड स्पेसिंग बर्न में क्या होता है कि वाटर लॉस होता है हमारी बॉडी से, प्लस साथ में सोडियम भी लॉस होगा। सो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर हमारी बॉडी में सोडियम की डेफिशिएंसी या फिर सोडियम कम हो जाता है बॉडी में हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। सो फर्स्ट आता है हमारा फटीग, रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी। अब फटीग, थकावट, रेस्टलेसनेस या फिर इरिटेबिलिटी क्यों होगी? क्योंकि एक तो हमारी बॉडी सेल्स में एडिमा हो गया है, क्योंकि शिफ्ट हो गया फ्लूइड इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ, सो इसलिए सेल्स में स्वेलिंग हो गई है, हमारे मसल्स वीक हो गए हैं, उसकी वजह से ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज मसल ट्विचिंग एंड वीकनेस। सो अगेन वीकनेस और मसल ट्विचिंग क्यों होगी? क्योंकि मसल्स वीक हो गए हैं, सेल्स में एडिमा हो गया है। देन आता है हाइपरटेंशन एंड टैकीकार्डिया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो कम हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया है। नेक्स्ट इज नोजिया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स। सो नोजिया, वॉमिटिंग या फिर एब्डोमेन में क्रैम्प्स क्यों आएंगे? बिकॉज ऑफ एडिमा। देन आता है ओलिग्यूरिया और एन्यूरिया, हमारा डिक्रीज यूरिन आउटपुट या फिर यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा कम, बिल्कुल ना बराबर। तो वो क्यों होगा? अगर रीनल में कोई प्रॉब्लम है, किडनीज में कोई प्रॉब्लम है, रीनल डिसफंक्शन है उसके कारण। देन लेथार्जी, कंफ्यूजन, सीजर्स एंड इवन कोमा। सो हाइपोनेट्रीमिया की वजह से पर्सन कंफ्यूज हो जाएगा, सीजर आ सकते हैं उसको और इवन कोमा में भी जा सकता है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ये सिम्टम्स क्यों आएंगे? बिकॉज ऑफ नर्व वीकनेस, नर्व्स वीक हो जाएंगी, उसके कारण न्यूरोट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए ये कंडीशंस होंगी। देन हेडेक, हेडेक क्यों होगा? अगेन सेल्स में एडिमा हो चुका है जिसके कारण हेडेक भी होगा। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। सो अगर हमारे ब्लड में सोडियम का लेवल कम है तो हम उसको कैसे डायग्नोज करेंगे? फर्स्ट जो स्टेप होता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में, वो डॉक्टर या फिर नर्सेज मेडिकल हिस्ट्री पूछती हैं पेशेंट की। मेडिकल हिस्ट्री में पेशेंट बताता है कि वो किसी मेडिकेशंस पर तो नहीं है, जैसे कि डायूरेटिक्स तो नहीं ले रहे, पेन किलर्स तो नहीं ले रहे, या फिर एंटी डिप्रेसेंट्स पर तो पेशेंट नहीं है, या फिर कोई क्रॉनिक डिसीज कंडीशन तो नहीं है पेशेंट को, जैसे कि किडनी फेलियर, कोई किडनी से डिसीज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर सिरोसिस, लीवर फेलियर, या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज कंडीशन तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है। सो ये प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट की लेनी है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करना है।
फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, प्लस उसका स्किन टर्गर देखेंगे, एडिमा या फिर डिहाइड्रेशन तो नहीं है। उसके बाद हम स्पेसिफिक टेस्ट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि साइन एंड सिम्टम्स जो हाइपोनेट्रीमिया में होते हैं वो और भी डिसीज कंडीशन से सिमिलर हो सकते हैं, इसलिए स्पेसिफिक टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इसमें हम ब्लड में सोडियम का लेवल प्लस हम यूरिन में सोडियम का लेवल चेक करेंगे। सो फर्स्ट है ब्लड टेस्ट, दैट इज सीरम सोडियम लेवल। सो हम ब्लड में सोडियम का लेवल टेस्ट करेंगे। सो नॉर्मल सोडियम लेवल कितना है हमारा 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या फिर मिली मोल पर लीटर। तो सीरम सोडियम लेवल अगर 135 से कम है इट मीन्स पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया है। देन है डिक्रीज सीरम ऑस्मोलैलिटी, क्योंकि सीरम ऑस्मोलैलिटी अगर डिक्रीज होगी जब सोडियम का लेवल कम होगा ब्लड में। सो सीरम ऑस्मोलैलिटी डिक्रीज मिलेगी हमें, सीरम ऑस्मोलैलिटी चेक करेंगे। देन इंक्रीज यूरिन सोडियम, अगर हमारी किडनीज सोडियम को एक्सेसिवली सिक्रीट कर रही हैं, मे बी वो डायरेटिक्स की वजह से हो सकता है कि एक्सेसिव डायरेटिक्स कंजप्शन है, तो क्या होगा कि मोर देन या फिर ग्रेटर देन 100 मिली इक्विवेलेंट पर 24 आवर्स में यूरिन में सोडियम का लेवल देखने को मिलेगा। सो इसके लिए हमें यूरिन आउटपुट, इनटेक एंड आउटपुट दोनों चेक करना पड़ेगा। सो यूरिन सोडियम अगर इंक्रीज है, और भी कंडीशन हो सकती है जिसमें यूरिन सोडियम डिक्रीज हो सकता है, यूरिन में सोडियम का लेवल डिक्रीज हो सकता है या फिर यूरिन आउटपुट कम हो सकता है। वो क्यों हो सकता है? लाइक SIADH की कंडीशन में हो सकता है या फिर एड्रीनल इनसफिशिएंसी की कंडीशन में हो सकता है। देन डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डिक्रीज होगी। देन फ्लूइड स्टेटस को हम चेक करेंगे, फ्लूइड स्टेटस को हमें मॉनिटर करना होगा कि पेशेंट का कितना फ्लूइड इनटेक है, या फिर अगर एक्सेसिव है तो भी हो सकता है, या फिर डिक्रीज फ्लूइड इनटेक है तो भी हो सकता है, या फिर सोडियम का लेवल कितना पेशेंट कंज्यूम कर रहा है। सो ये सब डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन हम परफॉर्म कर सकते हैं हाइपोनेट्रीमिया को डायग्नोज करने के लिए। नाउ मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम डेफिशिएंट का ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कोज पर। सो अंडरलाइन कोज क्या है उस पर डिपेंड करता है कि हम क्या ट्रीटमेंट पर्सन को देंगे। सो फर्स्ट है IV फ्लूइड्स। सो IV फ्लूइड्स हम तब पर्सन को देंगे अगर उसका सोडियम लेवल हमें रेज करना है, सोडियम फ्लूइड भी कम है, सोडियम भी कम है बॉडी में, तो हम IV फ्लूइड देंगे। ये डिपेंड करता है कि सोडियम कितना लॉस हुआ है बॉडी से और फ्लूइड कितना कम है बॉडी में। लाइक 0.9% हम आइसोटोनिक सोल्यूशन भी दे सकते हैं, या फिर 3% हम ज़्यादा सीवियर केसेस में हाइपरटोनिक सोल्यूशन दे सकते हैं, सलाइन सोल्यूशन, टू रेज द लेवल ऑफ सोडियम इन ब्लड। देन हमारा आता है फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। अगर फ्लूइड ओवरलोड की वजह से हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल डिक्रीज हो रहा है, सोडियम डाइल्यूट हो रहा है, तो टेम्परली हम फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करेंगे, लाइक 500 टू 1000 ml पर 24 आवर, इससे ज़्यादा फ्लूइड हम नहीं देंगे पर्सन को। तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन से क्या होगा कि सोडियम के कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, डाइल्यूशन कम होगी। सो ये टेम्परली हम करेंगे, उसके बाद हम लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। देन आता है हमारा स्टीरॉइड्स। सो स्टीरॉइड्स हम तब प्रिस्क्राइब करेंगे अगर एड्रीनल इनसफिशिएंसी है, लाइक कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन का लेवल कम है बॉडी में, उसकी वजह से वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही बॉडी में एंड एक्सेसिव वाटर सिक्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से सोडियम भी हमारी बॉडी में कम हो रहा है। तो उन केसेस में हम क्या करेंगे? स्टीरॉइड्स आर्टिफिशियली बाहर से एडमिनिस्टर करेंगे, स्टीरॉइड्स देंगे ताकि एक तो जो सोडियम का लेवल है वो भी नॉर्मल हो सके, प्लस जो भी डिफिशियंसी है, इनसफिशिएंसी है, उसको काउंटरैक्ट कर सके। देन आता है ACE इनहिबिटर्स। ACE इनहिबिटर इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ये हम तब देंगे जब हार्ट की कोई डिसीज कंडीशन है, हाइपरटेंशन है या फिर और कोई डिसीज कंडीशन हार्ट की है, जिसमें हमें हार्ट की कंडीशन को पहले ट्रीट करना है, और अगर हार्ट की कंडीशन की वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है तो पहले अंडरलाइन डिसीज कंडीशन को ट्रीट करेंगे, फिर हम फोकस करेंगे सोडियम के लेवल को रेज करने के लिए। लेकिन अगर अंडरलाइन डिसीज कंडीशन से सोडियम का लेवल लो हो रहा है तो डिसीज को ठीक करने से सोडियम का लेवल ऑटोमेटिकली ठीक होता रहेगा। देन है कीमोथेरेपी। अगर कैंसर की वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है तो हम कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट देंगे, जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, एंड देन या फिर सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ट्यूमर, तो देन ऑटोमेटिकली सोडियम का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। देन आता है एडजस्टिंग डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स कुछ ऐसे डायूरेटिक्स हैं जैसे कि हमारे थायराइड डायूरेटिक्स या फिर पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। वो क्या कर रहे हैं कि हमारी बॉडी से एक्सेसिव यूरिन भी एक्सक्रीट आउट करवा रही है, साथ के साथ सोडियम की कंसंट्रेशन भी हमारी बॉडी में डिक्रीज हो रही है, सोडियम भी एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो अगर पेशेंट डायूरेटिक्स ले रहा है, सपोज हाइपरटेंशन के लिए ले रहा है या फिर एडिमा को ट्रीट करने के लिए या फिर किसी भी कंडीशन की वजह से डायूरेटिक्स पर पर्सन है,
तो हम डायरेटिक्स को एडजस्ट करेंगे, डॉक्टर के साथ पेशेंट कंसल्ट करके डायरेटिक्स एडजस्ट करवाएगा, लाइक लूप डायरेटिक्स, जिससे कि पोटेशियम लॉस, सोडियम लॉस ना हो हमारी बॉडी से। देन आता है वेपटेंस, एग्जांपल टोलवेप्टेन। वेपटेंस क्या है? ये मेडिकेशंस है जो कि हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट करती हैं। ये मेडिसिन क्या करती है? लाइक ऐसा ही ADH में हमने पढ़ा था, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन में हमें पढ़ा था कि एंटी डायरेटिक हार्मोन की एक्सेसिवली सिक्रीशन की वजह से, रिलीज की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, क्योंकि एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या कर रहा है? ज्यादा वाटर को रीअब्सॉर्ब कर रहा है, जिसके कारण डेल्यूशन हो रही है हमारी बॉडी में एंड सोडियम का लेवल कम हो रहा है। सो वेपटेंस क्या करते हैं? एंटी डायरेटिक हार्मोन को ब्लॉक करते हैं, इनके रिलीज को नहीं होने देते, जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया दोबारा से नॉर्मल लेवल पर आ जाता है, सोडियम का लेवल एंड बैलेंस मेंटेन हो जाता है। सो ये सब ट्रीटमेंट है जो हम फॉलो करते हैं। नाउ प्रिवेंशंस भी है जिसके कारण हम अपने हाइपोनेट्रीमिया को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, आपने जो भी अपने अंडरलाइन डिसीज कंडीशन है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। प्रॉपर ट्रीटमेंट से क्या होगा? ऑटोमेटिकली जो हमारा सोडियम लेवल है वो बैलेंस हो जाएगा। सेकेंड थिंग, जो एथलीट्स होते हैं या फिर ड्यूरिंग एक्सरसाइज जितना भी हम लॉस कर रहे हैं स्वेटिंग के थ्रू, उतना ही हमें ड्रिंक भी करना है। तो ये एक बैलेंस मेंटेन करके हमने रखना है। अगर हमें थर्स्ट लगती है तो थर्स्ट एक साइन है कि हमें वाटर की नीड है हमारी बॉडी को, तो हमने वाटर इनटेक करना है। जो एथलीट्स हैं वो ज़्यादा स्वेटिंग करते हैं तो उससे क्या होता है? हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा लॉस हो जाते हैं, तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रोलाइट्स वाली ड्रिंक्स लेनी है ताकि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस ना हो। नाउ वन मोर थिंग कि हमने बहुत ज़्यादा भी वाटर नहीं लेना, एक्सेसिवली वाटर कंज्यूम नहीं करना कि हमारा जो डेल्यूशन हो जाए, वाटर और सोडियम का डेल्यूशन हो जाए, जिससे सोडियम लेवल अगेन कम हो जाए। तो हमने इतना ध्यान में रखना है कि हमने 1 आवर में, 1 घंटे में 1 लीटर से ज़्यादा वाटर कंज्यूम नहीं करना। सो ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस हमने मेंटेन करके रखना है अपनी बॉडी में। सो ये कुछ बातें हैं जिनको ध्यान करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं हाइपोनेट्रीमिया होने से। If you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.